क्या आपका पैसा बस यूं ही बैंक खाते में पड़ा रहता है, या फिर ऐसा लगता है कि बढ़ती जरूरतों के सामने कमाई कम पड़ रही है? आज हम पैसे से जुड़े एक ऐसे ही जरूरी विषय की तह तक जाएंगे, एक ऐसा विषय जो शायद आपके आर्थिक भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। आज का मुद्दा है निवेश, यानी इन्वेस्टिंग। हमारे पास एक मजेदार सामग्री है, निवेश धन वृद्धि का मार्ग के कुछ खास अंश, और उसी के आधार पर हम आज इस दुनिया को थोड़ा खंगालेंगे। मकसद बिल्कुल साफ है, निवेश क्या चीज है, क्यों ये इतना जरूरी है, और अगर किसी को पहला कदम बढ़ाना हो तो भाई रास्ता क्या है। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ऊपरी बातें ना हो बल्कि कुछ गहरी बातें भी सामने आए। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि पैसा सिर्फ बचाने भर से बढ़ता नहीं है। असल में होता यह है कि समय के साथ उसकी जो खरीदने की ताकत है वो कम होती जाती है। महंगाई की वजह से। हाँ, महंगाई। तो असली सवाल ये है कि पैसे को सिर्फ सुरक्षित कैसे न रखें, उसे सक्रिय रूप से मतलब एक्टिव तरीके से बढ़ाया कैसे जाए। आज की हमारी ये बातचीत इसी समझ को मजबूत करने पर रहेगी, जो भी सामग्री हमारे पास है उसके जरिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये निवेश आखिर है क्या चीज? मतलब सरल शब्दों में अगर किसी को समझाना हो तो। ऐसा लगता है जैसे अपना पैसा कहीं लगा देना जहां वो बढ़ सके, जैसे शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड। पर क्या ये इतना ही है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, सामग्री इसे एक प्रक्रिया की तरह देखती है कि आप अपने पैसे को भविष्य में और ज्यादा पैसा बनाने के काम में लगा रहे हैं। यहाँ ना बचत और निवेश का जो फर्क है वो समझना बड़ा अहम है। अच्छा, क्या फर्क है? बचत, जैसे गुल्लक में पैसे रखना हुआ या सेविंग्स अकाउंट में, वो मुख्य रूप से आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। शायद थोड़ा सा ब्याज मिल जाए। हाँ, मामूली सा। हाँ, लेकिन निवेश का इरादा बिल्कुल अलग है। उसका लक्ष्य है आपके पैसे को एक तरह की पूंजी, कैपिटल की तरह इस्तेमाल करना, ताकि वो खुद ही और पैसा कमाए। पैसे से पैसा कमाना। बिल्कुल। यूं समझिए, बचत आज की सुरक्षा है तो निवेश कल की संपत्ति बनाने का रास्ता। ये फर्क तो वाकई सोचने वाला है। सुरक्षा बनाम वृद्धि। अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर निवेश की जरूरत ही क्यों है? क्यों करें निवेश? सामग्री में जो पहला और शायद सबसे बड़ा कारण दिया है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। हाँ, और महंगाई को अक्सर हम मतलब उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। ये एक तरह का अदृश्य चोर है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की कीमत को कम करता जाता है। कैसे? जैसे आज जो चीज 100 रुपए की मिल रही है, हो सकता है अगले साल वो 105 या 110 की मिले। हाँ, होता ही है। तो अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है और मान लीजिए साल का 3-4% ब्याज दे रहा है, लेकिन महंगाई ही 6-7% है, तो पैसा तो घट रहा है असल में। बिल्कुल। असलियत में आपका पैसा साल दर साल कमजोर हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। यहीं पर, इसी पॉइंट पर निवेश की जरूरत साफ नजर आती है। और यहीं पर वो एक जादुई शब्द आता है जिसका जिक्र बार बार है सामग्री में, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि वृद्धि। सुनने में तो बड़ा भारी लगता है, क्या ये वाकई में इतना शक्तिशाली है? शक्तिशाली? अरे ये तो शायद निवेश की दुनिया का सबसे ताकतवर सिद्धांत है। सामग्री इसे सिर्फ स्नोबॉल इफेक्ट कहकर नहीं छोड़ती, बल्कि समझाती है कि ये काम कैसे करता है। कैसे? इसका मतलब है कि आपके शुरुआती निवेश पर तो कमाई होती ही है, साथ ही उस कमाई पर भी कमाई होती है। अच्छा। और फिर उस कमाई की कमाई पर भी कमाई। अरे वाह। ये एक, आप समझिए, सीधी रेखा वाली बढ़ोतरी नहीं है। ये तेजी से बढ़ने वाली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मान लीजिए कोई छोटी रकम नियमित रूप से निवेश करता है, तो शुरू के सालों में शायद बढ़ोतरी धीमी लगे, लेकिन 10, 15, 20 साल बाद ये रफ्तार पकड़ लेती है। और सामग्री में एक और दिलचस्प बात है। क्या? कि कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करना उतना जरूरी नहीं है जितना कि लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। अच्छा। समय, टाइम, यहाँ आपका सबसे बड़ा दोस्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी शुरुआत करना और लंबे समय तक बने रहना, ये है कंपाउंडिंग का फायदा उठाने की चाबी। ठीक है। समझ आया। तो अगर कोई निवेश करने का मन बना लेता है तो उसके सामने रास्ते क्या-क्या हैं? सामग्री में कई ऑप्शंस का जिक्र है। हाँ, सामग्री कुछ मुख्य रास्ते बताती है, मैं गिनाता हूँ। पहला, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, मतलब कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना। इसमें क्या है कि ज्यादा मुनाफे की संभावना रहती है, पर साथ में जोखिम भी हाँ ज्यादा रहता है। ठीक है। दूसरा, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, जमीन या मकान खरीदना। इसे लोग ठोस संपत्ति मानते हैं, लेकिन इसमें पैसा ज्यादा लगता है और एकदम से बेचना चाहें तो मुश्किल हो सकता है। हाँ, लिक्विडिटी कम होती है। बिल्कुल। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये क्या करते हैं? कई लोगों से पैसा इकट्ठा करके, जो फंड मैनेजर होते हैं, विशेषज्ञ,
वो उसे अलग अलग जगहों पर लगाते हैं। ये एक अच्छा तरीका है डाइवर्सिफाई करने का, मतलब जोखिम बांटने का, खासकर नए लोगों के लिए। ये काफी पॉपुलर भी है आजकल। हाँ, फिर है बॉन्ड्स। ये एक तरह के कर्ज के कागज होते हैं जो सरकार या कंपनियां जारी करती हैं। इन्हें आमतौर पर शेयरों से कम जोखिम वाला माना जाता है। इनसे एक तय आमदनी हो सकती है। अच्छा। फिर सोना या दूसरी कमोडिटीज हैं, उनमें भी निवेश होता है। और हाँ, एक और जिसे सामग्री अहम मानती है, खुद का बिजनेस शुरू करना। अपना काम। हाँ, इसमें नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है और शायद रिटर्न की संभावना भी सबसे ज्यादा हो। लेकिन यह भी सच है कि मेहनत और जोखिम भी इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो ये लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी है, विकल्प बहुत है। लेकिन आपने लगभग हर विकल्प के साथ जोखिम, रिस्क का जिक्र किया है। और सामग्री भी इस रिस्क शब्द पर काफी जोर देती है। ये वो एक शब्द है जो शायद कई लोगों को निवेश से दूरी रखता है, डर लगता है। बिल्कुल। और ये डर लगना स्वाभाविक भी है। कौन चाहेगा कि उसकी मेहनत की कमाई डूब जाए? लेकिन सामग्री का एक बहुत अहम पहलू ये है कि वो जोखिम को हवा बनाने की बजाय उसे समझने और संभालने पर जोर देती है। समझने और संभालने पर। हाँ, पहली बात तो ये कि जोखिम हर निवेश का हिस्सा है। कोई भी निवेश 100% सुरक्षित नहीं होता। अरे, पैसा सिर्फ बैंक में रखने में भी तो महंगाई का जोखिम है ही। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, जोखिम का मतलब ये नहीं कि नुकसान होगा ही होगा। गारंटेड लॉस नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि नतीजे तय नहीं है, अनिश्चित हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। सामग्री ये कहती है कि असली खतरा जोखिम नहीं, बल्कि जोखिम की समझ न होना है। तो फिर जोखिम को मैनेज कैसे किया जाए? क्या सामग्री इस पर कुछ बताती है? हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत है जिनका जिक्र है। पहला और सबसे जरूरी है जानकारी, नॉलेज। आप जिसमें पैसा लगा रहे हैं उसे समझे तो सही। आंख बंद करके किसी के कहने पर पैसा ना लगा दें। अपनी रिसर्च करें। बिल्कुल। दूसरा है विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह, एक ही टोकरी में ना रखें। अच्छा। हाँ, अलग अलग तरह की संपत्ति, जैसे थोड़े शेयर, थोड़े बॉन्ड्स, थोड़ा सोना, इनमें बांटने से जोखिम कम होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक चीज अच्छा नहीं कर रही होती तो दूसरी शायद ठीक कर रही हो। बैलेंस हो जाता है। हाँ, बैलेंस। सामग्री इसे कहती है सारे अंडे एक टोकरी में ना रखना। तीसरा है समय, टाइम होराइजन। आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं? अगर लक्ष्य लंबा है, 10-15 साल दूर, तो शायद आप थोड़ा ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन अगर पैसा जल्दी चाहिए, साल 2 साल में, तो फिर सुरक्षित विकल्पों में है ना बेहतर है। सामग्री में सीमा नाम का एक उदाहरण भी दिया था। बिल्कुल। उसने कैसे शुरुआत की थी, कुछ याद है? हाँ, सीमा का उदाहरण ये दिखाने के लिए अच्छा है कि ये प्रक्रिया असल में कैसे चल सकती है। उसने शायद पहले म्यूचुअल फंड से शुरुआत की, क्योंकि वो उसे कम जोखिम भरा लगा होगा और समझने में भी आसान। फिर जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी, उसने थोड़ी और जानकारी जुटाई, रिसर्च की और फिर सीधे स्टॉक्स में भी निवेश करना शुरू किया। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि पहले दिन ही शेयर बाजार के चैंपियन बन जाएं। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, शुरुआत छोटी और सुरक्षित हो सकती है। फिर ज्ञान और अनुभव के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। उसका उदाहरण ये भी दिखाता है कि समय के साथ अगर अनुशासित तरीके से निवेश किया जाए तो संपत्ति बढ़ सकती है। ये तो काफी व्यवहारिक लग रहा है। तो मान लीजिए कोई सुनने वाला अब वाकई सोच रहा है कि चलो पहला कदम उठाते हैं, तो सामग्री कैसे शुरू करें वाले हिस्से में क्या सलाह देती है? बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, सामग्री इसे बहुत बहुत मुश्किल नहीं बनाती, सरल रखती है। पहला कदम, छोटी रकम से शुरुआत करें। ये जो एक सोच है ना कि निवेश के लिए लाखों रुपए चाहिए, इसे तोड़ना जरूरी है। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। बिल्कुल। सामग्री कहती है कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके जरिए तो महीने के 500 रुपए या 1000 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है। बस 500 रुपए से? हाँ, यहाँ रकम से ज्यादा जरूरी है नियमितता, रेगुलरिटी। और नियमितता ही शायद दूसरा कदम है। नियमित रूप से निवेश करें, मतलब हर महीने या जो भी तय किया है उस अंतराल पर एक निश्चित राशि लगाते रहें, चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे। इसे अनुशासन कहा है सामग्री में। बिल्कुल, डिसिप्लिन। और ये जो नियमित निवेश है ना, खासकर एसआईपी के जरिए, इसका एक और फायदा होता है जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये क्या होता है? आसान शब्दों में, जब बाजार गिरता है तो आपकी उसी तय रकम से आपको निवेश की ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। अच्छा। और जब बाजार चढ़ता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। तो लंबे समय में ये आपकी औसत खरीद लागत को कम कर सकता है। ये बाजार को टाइम करने की कोशिश से, मतलब ये पता लगाने की कोशिश कि कब खरीदें कब बेचें, हाँ। उससे कहीं बेहतर तरीका है।
क्योंकि वो तो कोई नहीं कर सकता शायद। लगभग नामुमकिन है। सामग्री भी यही कहती है, इसलिए अनुशासित रहना ज्यादा काम आता है। ठीक है। तीसरा सुझाव था जानकारी हासिल करें और विविधता लाएं, डाइवर्सिफिकेशन। इस पर हमने थोड़ी बात की भी है, लेकिन शायद ये सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। और ये सीखना सिर्फ निवेश के विकल्पों के बारे में नहीं है, ये खुद के बारे में भी सीखना है। आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके आर्थिक लक्ष्य क्या हैं, पैसे की जरूरत कब और क्यों पड़ेगी। सामग्री ये साफ करती है कि कोई एक वन साइज फिट्स ऑल निवेश रणनीति नहीं होती है। जो किसी दोस्त के लिए सही है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी सही हो। हाँ, सबकी जरूरतें अलग होती हैं। बिल्कुल। इसलिए खुद को जानना और अपनी जरूरत के हिसाब से योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। और विविधता, जैसा हमने कहा, सिर्फ अलग-अलग कंपनियों में नहीं, बल्कि अलग-अलग तरह के एसेट्स में होनी चाहिए। शेयर, बॉन्ड, सोना, रियल एस्टेट वगैरह। और आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम बात जो सामग्री कहती है, धैर्य रखें। निवेश लंबी अवधि का खेल है। पेशेंस इज की। ये शायद आज के जमाने में सबसे मुश्किल सलाह है मानना। हम सब फटाफट नतीजे चाहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, लेकिन निवेश, उसे पकने में, बढ़ने में समय लगता है। वो जो कंपाउंडिंग का जादू है ना, वो दिखने में सालों लगते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, कीमतें गिरेंगी भी जरूर। ऐसे में घबराकर, डर कर अपना निवेश बेच देना, वो अक्सर सबसे बड़ी गलती साबित होती है। सामग्री कहती है कि निवेश एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अगर आपके निवेश करने की वजहें ठोस हैं, लॉजिक सही है, तो आपको बाजार के रोज के शोर शराबे से परेशान हुए बिना टिके रहना होगा। धैर्य और अनुशासन, यही दो चीजें हैं जो लंबे समय में अच्छे नतीजे दिलाती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या बात निकल कर आती है? ऐसा लग रहा है कि निवेश सिर्फ अमीर लोगों का ही खेल नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पैसे को सिर्फ बचाना नहीं चाहता, बल्कि उसे बढ़ाना चाहता है। ये महंगाई को मात देने का और अपने भविष्य के जो भी आर्थिक लक्ष्य हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या रिटायरमेंट हो, उनको पाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। सामग्री के आखिर में एक बड़ी मजेदार लाइन थी, याद रखें, अमीर पैसे कमाते नहीं, पैसे को कमाते हैं। ये वाकई सोच बदलने वाला विचार है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत से कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि ये कि जो पैसा कमाया है उसे भी काम पर लगाया जा सकता है ताकि वो आपके लिए और पैसा कमाए। एकदम सही कहा। ये पूरी तरह से मानसिकता का सवाल है, माइंडसेट शिफ्ट। पैसे को सिर्फ खर्च करने या बचाने वाली चीज की तरह न देखें, उसे एक उत्पादक संपत्ति, एक प्रोडक्टिव एसेट की तरह देखें। और इसी विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हुए मैं सुनने वालों के मन में एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, जिस पर वो चाहें तो सोच सकते हैं। हाँ जरूर। हमने निवेश के रास्ते देखे, जाना कि छोटी शुरुआत भी मुमकिन है, ये भी समझा कि धैर्य कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग पहला कदम क्यों नहीं उठा पाते? वो कौन सी एक अदृश्य दीवार है जो रोकती है? क्या वो जानकारी की कमी है, या नुकसान का डर है, या ये सोच के अरे ये सब अपने बस का नहीं? और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि उस पहली मानसिक बाधा को, उस मेंटल ब्लॉक को पार करने का हर किसी का अपना व्यक्तिगत तरीका क्या हो सकता है? ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये शायद मनोविज्ञान का ज्यादा है, और इसका जवाब ढूंढना शायद निवेश की यात्रा शुरू करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है।